बंधुगण नागराज कहिले जे स्त्री जेते भी सुंदरी और गुणवती हुअंतु ना काहींकी तांकर एभली जिद को केबे हेले पूरण कराजिबा उचित नुहे। एहा हुए तो तुम मृत्युर कारण होई पारे। बंधुगण एहा हेउछि पुरातन समयर कथा। एक केळा दल गोटिए स्थान को आसुथिले। सेमाने एक सुनसान जंगल देई जाउथिले। गोटिए स्थान रे सेमाने एक घंच छायाप्रद गछ देखिले। तेणु सेमाने समस्ते सेही गछर छाईरे बसी विश्राम नेबाकू लागिले। सेही गछ पाखरे गोटिए विशाल सापर बांपी थिला। जणे केळा कहिला जे एथिरे साप थाई पारे, एहाकू खोला जाऊ। केळांको काम हेउछि साप धरिबा। आमे एही बांपीकू खोली देखिबा उचित। बंधुगण सेही समयरे केळामाने निज निज भितरे चिंता करी सेही सापर बांपी खोलिबाकू लागिले। बंधुगण जेतेबेले एही बांपीटीकू 3 फुट गभीर पर्यंत खोला गला, सेही बांपी भितरु गोटिए अति भयंकर कला नाग बाहरी आसिला। केळामाने सेही नागकू धरी निज पेड़ीरे बंद करिदेले। सेही नागकू पेड़ीरे रखी समस्त केळा सेठारु चालिबाकू आरंभ कले ओ मनरे भाबिबाकू लागिले जे आमे एही सर्पर विष बाहर करिबा। किछि दूर जिबा परे सेमाने भाबिले जे एही सर्पटी बहुत विषाक्त। आमे काहींकी एहार विषदांत न बाहर करिबा। एहा भाबी सेमाने जेउ पेड़ीरे सापटी बंद थिला ताकू खोलिले। जेतेबेले सेमाने पेड़ीकू खोली देखिले, सेमाने एहा देखि आश्चर्य होइगले, कारण बंधुगण पेड़ी भितरु सर्पटी गायब होई जाइथिला ओ तार स्थान रे गोटिए अत्यंत मूल्यवान सुंदर नवरत्न हार सेही बाक्सरे रखा जाइथिला। नवरत्न हारटीकू देखि केळामाने बहुत खुशी हेले। आमे तो सर्प धरिथिलु, एही हार केउंठु आसिला? एहा भाबी सेमाने समस्ते आश्चर्य होइगले। तापरे जणे केळा कहिला, आरे भलो हेला, एही हारटी तो आहुरी मूल्यवान। चालो आमे एहाकू नेई राजा शक्तिवर्धनंको पाखकू जिबा। राजा एही हार बदलरे आमकू इच्छा मुताबक धन देबे। एहा भाबी समस्त केळा राजा शक्तिवर्धनंको नगरी रत्नपुर अभिमुखे यात्रा कले। राजा शक्तिवर्धनंको दरबार चालिथिला। दरबार रे राजांको समस्त मंत्री सामंत और विशिष्ट अधिकारी माने बसिथिले। हठात केळांको एक दल दरबार रे प्रवेश कले। जेतेबेले राजा केळामानंकू दरबार रे देखिले, से सेमानंकू बसिबाकू कहिले ओ सेमानंको आगमनर कारण पचारिले। तापरे केळामाने कहिले, महाराज आमे केळा आमर आपणंको पाखकू आसिबार की काम थाई पारे, किंतु आजी आम पाखरे गोटिए अत्यंत मूल्यवान हार अछि जहा आपणंको राणी सौदामिनींको बेकर शोभा बढ़ाई पारिबो। आपण एपरी मणि मुक्ता खचित हार पूर्वरु केबे देखि नथिबे। राजा कहिले, देखाओ देखाओ कि प्रकार हार ताहा। तापरे केळा जेउ पेड़ीरे सेही हारटी रखा जाइथिला ताकू खोलिले। बंधुगण एही अद्भुत हारकू देखि राजांको समेत समग्र दरबार आश्चर्य होइगले। वास्तवरे सेमाने एपरी हार पूर्वरु केबे देखि नथिले। हारटीकू देखि राजा शक्तिवर्धन केळामानंकू पचारिले जे तुमे एही अद्भुत हारटी केउंठु आनिल? केळामाने कहिले, महाराज आमकू एही हारटी जंगलरे मिलिला। आमे भाबिलु जे काहींकी ना एही हारटीकू राजांकू उपहार देबा। राजा कहिले, ठीक अछि, आमे तुमर एही उपहारकू ग्रहण करुछु। वास्तवरे आमर राणी एही हार पाई बहुत खुशी हेबे। बंधुगण सेही समयरे राजा तांको मंत्रींकू एही केळामानंकू 1000 स्वर्ण मुद्रा देबाकू ओ सम्मानर सह दरबाररु विदाय देबाकू आदेश देले। एहीपरि बंधुगण राजा सेही पेड़ीटीकू निज पाखरे रखिले ओ केळामानंकू बहुत पुरस्कार देई सेठारु पठाई देले। हारटीकू राजांकू देई केळामाने चालीगले। एठारे राजा शक्तिवर्धन चिंता करिबाकू लागिले जे आजी मु एही हारटीकू राणीकू उपहार देबी। मोर राणी हारटी पाई बहुत खुशी हेबे। बंधुगण राजा सारा दिन राजसभारे बसिले। से निज काम करुथिले ओ सेही समान चिंता तांको मनकू आसुथिला, केडे सुंदर हार। धीरे धीरे जेतेबेले संध्या हेला, राजा दरबार शेष करी निज राजप्रासाद को गले। राजा सेही हार बाक्सटीकू निज पाखरे चापी धरिथिले। बंधुगण जेतेबेले महाराणी सौदामिनी देखिले जे महाराज आसुछंती ओ तांको हातरे किछि रखा जाइछि, महाराणी तांको पाई बसिबाकू गोटिए आसन बिछाइले। राजा शक्तिवर्धन आसनरे बसी महाराणी को कहिबाकू लागिले जे महाराणी आजी मु तुम पाई एक बहुत सुंदर जिनिष आनिछि, जाहाकू तुमे देखिले बहुत खुशी हेबो। राणी कहुछंती, महाराज आपण मो पाई कोन आनिछंती? एहा कही राजा सेही बाक्सटीकू राणीको आगरे बढ़ाई देले ओ कहिले, जदि विश्वास नाही तेबे निजे देखो। बंधुगण राणी सेही बाक्सटीकू खोलिबा मात्रे सेथिरे कोन देखुछंती?
गोटिए अति सुंदर तेजस्वी 5 दिनर शिशु शोइछि ओ निजर बुढ़ा आंगुठी चुचुमुछि। सेही शिशुर मुहंरे एक अलौकिक दिव्य तेज झटकुथिला। बंधुगण, शिशुटी एते सुंदर थिला जे राणी सेही शिशुकु चाहि रहिले। से कहिबाकू लागिले, महाराज, एथिरे तो गोटिए बहुत सुंदर शिशु शोइछि। जेतेबेले राणी कहिले जे शिशुटी शोइछि, राजा शक्तिवर्धन कहिले, ना राणी, शिशु नुहे, सेथिरे नवरत्नर हार थिला। एही शिशु किपरि हेला? जेतेबेले राजा राणीको कथा विश्वास कले नाही, राजा सेही बाक्सटीकु नेई निजे देखिले, तेबे वास्तवरे सेही बाक्सरे गोटिए अत्यंत तेजस्वी शिशु शोइथिला। राजा आश्चर्य होइगले। शिशुटीकु देखि राजा आहुरी अधिक खुशी हेले, कारण बंधुगण, राजा शक्तिवर्धनंकर पूर्वरु कौनसी संतान नथिला। संतान पाई राजा और राणी सबुबेले दुखी रहुथिले। वर्तमान राजा और राणी उभय मनरे भाबिले जे एही पुत्रकु आमकु भगवान महादेव देइछंती ओ आजिठारु आमे उभय ताकु आमर निज पुओ भाबरे पाळिबा। बंधुगण, राजा जेउ हार किनिथिले ताहा शिशुरे परिणत होइगला, एहा केही जानि नथिले। किंतु राजांकर किछि दासी सेठारे सेमानंक कथाबार्ता शुणुथिले। राणी पचारिले जे एही शिशुकु आपणंकु किए देला। तापरे राजा कहिले जे आजि दरबारकु किछि सर्पधराळी आसिथिले। सेमाने ही बाक्सरे आमकु नवरत्नर हार उपहार देइथिले। किंतु भगवानंक कृपारु दरबाररु राजप्रासादकु आसिबा बाटरे एही हारटी एक सुंदर पुओ होइगला। वर्तमान आमे एही शिशुकु अत्यंत राजकीय ढंगरे पाळिबा। आजिठारु एही शिशु आमर पुओ ओ भविष्यतरे से आमर सिंहासनर मालिक हेबो। बंधुगण, सेही दिनठारु राजा और राणी सेही शिशुकु निजर पुओ भाबरे पाळिबाकु लागिले। दिने राजा निज दरबाररे घोषणा कले जे आम राणीको गर्भरु एक सुंदर पुओ जन्म होइछि। एहा शुणी राजा शक्तिवर्धनंक लोकमाने बहुत आनंदर सह उत्सव पालन कले। सारा सहररे पर्व पालन करागला। चारियाडे आनंद खेलीगला, कारण महाराजांकर एपर्यंत कौनसी संतान नथिला। बंधुगण, राजा और राणी बहुत खुशी थिले ओ बहुत आनंदरे सेही शिशुकु पाळुथिले। धीरे धीरे सेही पुओ बड़ हेउथिला ओ समय बीतिबा सहित सेही पुओ युवक हेला। जेतेबेले सेही पुओकु 18 वर्ष बयस हेला, महाराज शक्तिवर्धन भाबिले जे वर्तमान मो पुओर विवाह हेबा उचित। बंधुगण, राजा पुओकु किपरि पाइले सेही घटनाकु भूली जाइथिले। दिने राजा तांको राणीकु कहिले जे वर्तमान आम पुओ विवाह पाई योग्य होइगलानी ओ वर्तमान ताकु कौनसी सुंदर झियो सह विवाह करिबा उचित। राजांकर एही प्रस्ताव राणीकु मध्य बहुत पसंद आसिला। राणी कहिले, महाराज, शुभ कार्य विलंब काहिंकी? जेते शीघ्र संभव दयाकरी मो पुओर विवाह कराई दियंतु। बंधुगण, राजा शक्तिवर्धनंक राज्य पाखरे आउ गोटिए राज्य लागिथिला। सेठारे राजा थिले प्रदीपध्वज। तांकर एक बहुत सुंदर झियो थिला, तार नाम थिला पद्मावती। राजा प्रदीपध्वजंक झियो पद्मावती 14टी महाविद्यारे निपुण थिले। राजा तांको गुरुंक ठारु सेही झियोकु समस्त महाविद्यार ज्ञान देइथिले। धीरे धीरे जेतेबेले राजकुमारी पद्मावती विवाह पाई योग्य हेले, महाराजा प्रदीपध्वज चिंता करिबाकु लागिले जे वर्तमान मुन मो झियोर विवाह करिदेबा उचित। झियोर विवाह कथा मनकु आसिबा मात्रे राजा निज दरबाररे जने नापित ओ पंडितंकु डाकिले ओ टीका पाई सामग्री देई बर खोजिबाकु नापित ओ पंडितंकु पठाइले। बंधुगण, आमे आपणंकु कहि रखुछु जे पूर्वरु नापित ओ पंडित कन्या खोजिबाकु जाउथिले। राजा सेमानंकु कहिले जे जाओ ओ आम झियो पाई योग्य राजकुमारंकु अभिषेक करो। बंधुगण, नापित ओ ब्राह्मण राजकुमारींको अभिषेक पाई सामग्री नेई अन्य राज्यगुड़िक अभिमुखे बाहरिले ओ अनेक राज्यरे बुलिबाकु लागिले। किंतु सेमाने सेही झियो भली तेजस्वी ओ सुंदर राजकुमार पाइले नाही। वर्तमान नापित ओ ब्राह्मण बुली बुली थकी जाइथिले। शेषरे चाली चाली सेमाने राजा शक्तिवर्धनंक नगरी रत्नपुररे पहुंचिले। राजा शक्तिवर्धनंक दरबार चालिथिला। हठात नापित ओ पंडित दरबाररे आसी पहुंचिले। राजा शक्तिवर्धन सेमानंकु देखिबा मात्रे बुझिगले जे एमाने नापित ओ ब्राह्मण जे कौनसी राजांको झियोर संपर्क नेई आसिछंती। तथापि राजा सेमानंकु पचारिले, तुमे किए ओ केउठारु आसिछ? नापित ओ पुरोहित कहिले, महाराज, आमे राजा प्रदीपध्वजंकर नापित ओ पुरोहित ओ तांको झियो पद्मावतींको टीका नेई आसिछु। आम महाराजंको झियो राजकुमारी 14टी महाविद्यारे निपुण। आमे शुणिछु जे आपणंको राजकुमार मध्य वर्तमान विवाह पाई योग्य हेलेनी।
तापरे राजा शक्तिवर्धन कहउछंती हे पंडित तुमे ठीक शुणिछ जे आमर एक पुओ अछि ओ आम राजकुमार बहुत सुंदर ओ योग्य से रूप गुण ओ वंशरे श्रेष्ठ। बंधुगण राजा शक्तिवर्धन जानी नथिले जे तांको पुओ जणे साप। जेतेबेले राजा निज पुओकु नापित ओ पंडितंकु देखाइले नापित ओ पंडित राजकुमारंकु देखि खुशी हेले। सेमाने राजकुमारंकु पसंद कले और राजकुमारी पद्मावती विवाह स्थिर करी सेठारु फेरीगले। बंधुगण धीरे धीरे समय बीतीगला। जेतेबेले विवाह पाई उपयुक्त समय आसिला राजा शक्तिवर्धन निज पुओकु सजाई ताकु बर बेशरे सज्जित करी बरजात्री नहीं राजा प्रदीपध्वजंक निकटकु गले और गोटिए गंतव्यस्थलरु अन्य गंतव्यस्थलकु यात्रा करी राजा प्रदीपध्वजंक नगरी रे पहुंचिले। जेतेबेले सेमाने सेठारे पहुंचिले राजा प्रदीपध्वज सेमानंकु बहुत भल भावरे सम्मानित कले स्वागत कले और निज झियोकु राजकुमार फणींद्रंक सह विवाह कराई देले। बंधुगण एहीपरि निज पुओर विवाह कराई राजा शक्तिवर्धन निज राजधानी को फेरिले। बंधुगण धीरे धीरे समय बीतीगला और राजा शक्तिवर्धन वृद्ध होइगले और महारानी सौदामिनी मध्य वृद्धा हेउथिले। दिने राणी राजा को कहिले महाराज वर्तमान आम पुओ को राज्यर कार्यभार देबा उचित। आमे आउ केते दिन शासन करिबा। वृद्धावस्था आसीगलानी पुओ मध्य राज्य चलाइबार अभिज्ञता पाइबो। बंधुगण सेही दिन महाराज शक्तिवर्धन निज पुओ को युवराज भावरे घोषणा कले। वर्तमान राजा शक्तिवर्धन कौनसी चिंता न करी रहिबाकु लागिले। राजकुमार फणींद्र अत्यंत भल भावरे राज्य चलाइबाकु लागिले। एहीपरि किछि समय बीतीगला। एहा गोटिए दिनर कथा। राजकुमारी पद्मावती तांको दासी सह कथाबार्ता करुथिले। राजकुमारींको दासी राजकुमारींको कहुथिला कारण आपण निश्चय देखिथिबे जे नारीमानंको पेटरे कथा अटके नाही। दासी एही रहस्य जानिछि जे राजकुमार जणे सर्पधराळींको दरबार रे राजांको देइथिले। तेणु एहा कहिबा समय रे दासी कहुछि राणी मु आपणंको किछि कहिबि कि एही आपणंको स्वामी राजकुमार आपण तांको पचारंतु जे आपणंको पितामाता किए। बंधुगण दासीर एही कथा सुनी पद्मावतींकर किछि संदेह सृष्टि हेला। पद्मावती कहिबाकु लागिले तू कौन कहुछु आमर पतिदेव राजकुमार फणींद्र शक्तिवर्धन और महारानी सौदामिनींको पुओ नुहंती कि। तापरे दासी कहुछि ना राजकुमारी तुमे एक बड़ भूल करुछ ए सेमानंको पुओ नुहे। किंतु मुन सेतिकी जानी नाही जे राजकुमारंकर प्रकृत पितामाता किए। किंतु मुन एतिकी जाने जे राजकुमार महाराज शक्तिवर्धनंको पुओ नुहंती। तुमे निजे तुम स्वामी को पचारि पारिबो। प्रिय बंधुगण तेणु राजकुमारी पद्मावतींकर मध्य तांको स्वामींको उपरे संदेह हेला। से मनरे भाबिबाकु लागिले जे जेतेबेले राजकुमार आजि संध्यारे राजप्रासाद को आसिबे मु निश्चित भावरे तांको एही कथा पचारिबी। वर्तमान देखंतु बंधुगण जेतेबेले राजकुमार राजप्रासाद को आसंती तापरे राजकुमारंको पत्नी पद्मावती राजकुमारंको पचारिबाकु लागिले हे प्राणनाथ आजि मु आपणंको गोटिए प्रश्न पचारिबाकु चाहुंछि। तापरे राजकुमार कहउछंती तुमे जहा पचारिबाकु चाहुंछ पचार। तापरे राजकुमारी पचारंती दयाकरी मोते कहंतु जे आपणंको पितामाता किए ओ आपण केउ वंशर अटंती। बंधुगण एहा सुनी जे सापरु राजकुमार होइथिले से कहिले रानी तुमे कौन पागल होइगल कि महाराज शक्तिवर्धन और महारानी सौदामिनी हेउछंती मोर पितामाता। तापरे पद्मावती कहिले नाही आपण मो ठारू किछि लुचाउछंती दयाकरी सत कुहंतु मु आपणंकु मां गंगा भगवतींको शपथ देउछि आपण मोते एही रहस्य निश्चय कुहंतु। एहा सुनी राजकुमार धर्म संकटरे पड़ी गले। से भाबिबाकु लागिले जे आजि केही ना केही तांको मनरे एही प्रश्न सृष्टि करिसंती। केही जणे तांको निश्चय कहिथिबो ओ न पचारिले से मानिबो नाही। बंधुगण राजकुमार तांको पत्नींकु बहुत बुझाइले जे देखो मु महाराजंको पुओ तुमे काहींकी अयथारे मो मनकु खराब करुछ। वर्तमान राजकुमारी जिद कले जे ना तुमे मोते एही रहस्य निश्चय कुह तुमे केउ वंशर ओ तुमर पितामाता किए। वर्तमान राजकुमार भाबिबाकु लागिले जे मने हेउछि मोते ताकु कहिबाकु पड़िबो न पचारिले से मानिबो नाही। से बारंबार कहउछंती मानि जाओ एबे भी समय अछि मोते एहा पचार नाही नचेत तुमे बहुत अनुताप करिबो। किंतु राजकुमारी मानिले नाही जिद करिबाकु लागिले ओ कहिले जे जदि तुमे मोते न कुह तेबे मु खाइबी नाही। मु बुझिबी जे तुमे मोते मिथ्या भल पाओ।
बंधुगण यह शुणी राजांको पुओ कहिले जे ठीक अछि जदि तुमे मानु नाह तेबे ठीक अछि मु तुमको यह कहिबी किंतु एठारे नुहे एठारु किछि दूररे एक नदी प्रवाहित हेउछि ओ सेठाकु जाई मु तुमको सबु किछि कहिबी। बंधुगण वर्तमान रथ सज्जित हेला सेथिरे राजांको पत्नी पद्मावती ओ फणींद्र उभय बसिले ओ वन भ्रमणरे जिबार बाहाना करी उभय राजप्रासादरु बाहारी आसिले। चाली चाली फणींद्र तांको पत्नींकु सेही नदी कूलकु आनिले। नदी को देखि राजकुमारी पद्मावती कहिले महाराज आपण मोते एही नदी निकटकु काहींकी आनिछंती एही नदी सह आपणकर कौनसी संपर्क अछि कि? तापरे राजकुमार कहउछंती हे प्रिया मु तुमको पुनर्बार कहूछि जे मानि जाओ ओ मो विषय रे पचार नाही नचेत तुमको बहुत पश्चाताप करिबाकू पड़िबो। किंतु बंधुगण केही जणे कहिथिले राजजिद शिशु जिद और नारी जिद एगुड़िक अत्यंत खराब जिद। राजकुमार बुझाइबा सत्वे राजकुमारी मानिले नाही कहिले ना महाराज तुमे निश्चित भावरे मोते कह जे तुमे केउ वंशर अट। बंधुगण जेतेबेले राजकुमारी पद्मावती मानिले नाही तापरे सेही साप थिबा राजकुमार नदी को ओह्लाइले ओ जेतेबेले से अंटा पर्यंत पानी रे पहुंचिले से कहिबाकू लागिले हे रानी एबे भी समय अछि मोते एही प्रश्न पचार नाही एपर्यंत किछि भूल होई नाही। किंतु राजकुमारी पद्मावती सेही परि थिले से कहिले जहा हेउना काहींकी मु केवल पचारिबा परे ही एहाकू ग्रहण करिबी। बंधुगण एही परि राजकुमार नदीर गभीर जलकू ओह्लाइले जेतेबेले से छाती पर्यंत पानी रे पहुंचिले से पुणी रानी को कहिले प्रिया दयाकरी मानि जा तुमर पचारिबा मोते तुम ठारू दूरेई देई पारे। राजकुमारी कहिले जहा हेउना काहींकी तुमे निश्चित भावरे मोते एही रहस्य प्रकाश करिबो। बंधुगण जेतेबेले राजकुमार आहुरी आगकू गले ओ निज चिबुक पर्यंत पानी रे आसिले से कहिले रानी तुम पाखरे एबे भी समय अछि मु किए ताहा जानिबाकू चेष्टा कर नाही किंतु रानी मानिले नाही। बंधुगण तापरे कौन हुए राजकुमार तांकर प्रकृत सर्प रूप धारण कले ओ नदीर जल उपरे तांकर फेना देखाइबाकू लागिले। तांकर फेना देखाइबा परे से सेही नदी रे अदृश्य होइगले ओ तापरे आउ बाहरिले नाही। जेतेबेले बहुत समय बीतीगला ओ राजकुमार फेरिले नाही राजकुमारी पद्मावती चिंतित हेले कारण वर्तमान तांको स्वामी साप रूपरे केउनाडे चली जाइछंती। पद्मावती तांको सेठारे खोजिबा पाई बहुत चेष्टा कले किंतु से तांको पाइले नाही। वर्तमान पद्मावती निज रथ नेई तांको सारथींकु कहउछंती चाल आमे राजप्रासाद को जिबा ओ महाराजांकु जणाइबा जे तांको पुओ नदी रे बुड़ी जाइछि। बंधुगण सारथी जाई राजांकु खबर देला जे महाराज आपणको पुओ फणींद्र नदी रे अदृश्य होई जाइछंती। राजा बहुत दुखित हेले राजा कहिबाकू लागिले मो पुओ सेही नदी रे बुड़ी गला। से तांको सेना को आदेश देले जाओ नदीर पानी को खोज ओ अंततः तार शव खोज। राजांकर 10 रु 20 हजार सैनिक रानी पद्मावतींको सह सेही नदी को आसिले। नदी रे विभिन्न स्थान रे जाल पकागला किंतु कौनसी सफलता मिलिला नाही कारण से जने सर्प थिले ओ निजर प्रकृत सर्प रूप धारण करी फेरी जाइथिले। अनेक बुढ़ाड़ी राजकुमारंकु नदी रे खोजिले किंतु किछि मिलिला नाही। वर्तमान दुखरे राजा रानी और राजकुमारी पद्मावती निज राजप्रासाद को फेरिले। राजा शक्तिवर्धन वृद्ध होई जाइथिले ओ तांको पुअर दुख तांको आहुरी अधिक कष्ट देला। राजा विश्वास कले जे तांको पुओ नदी रे बुड़ी मरी जाइछि। वर्तमान राजा बहुत दुखरे रहिबाकू लागिले। श्रोतागण महारानी पद्मावती जे फणींद्रंको पत्नी थिले से मध्य बहुत दुखरे रहिबाकू लागिले ओ निज हृदय रे से निजकू अभिशाप देबाकू लागिले जे मु बहुत खराब काम कली। मो कार्य जोगु आजी मो स्वामी मो ठारू दूरेई गले। जदि मु सेमानंकु तांको वंश विषय रे पचारिबाकू जिद करी न थांती तेबे बोधहुए मो स्वामी मो ठारू दूरेई जाई न थांते। किंतु बंधुगण से जने महान विदुषी थिले ओटी महाविद्यारे निपुण थिले। बहुत चिंता करिबा परे तांको मनकू एक उपाय आसिला। से तांको समग्र सहर रे घोषणा कले जे जदि केही तांको किछि नुआ कथा कहिबे तांको प्रतिबदल रे 100 स्वर्ण मुद्रा दियाजिबो। एहा आजी घटी थाउ किंबा कौनसी पुरातन घटना सह जड़ित होई थाउ जेकोनसी कहानी बा गप कहिबे सेमाने स्वर्ण मुद्रा पाइबे। बंधुगण वर्तमान रानी पद्मावतींको निकटरे गाल्पिकंको भिड़ लागी रहुथिला। केही जणे निजे कहिथिबा कहानी सुनाउथिला केही जणे राजांको इतिहास वर्णना करिबाकू लागिला।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ କାମ କେବଳ ଏହା ଥିଲା। ସେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ କାହାଣୀ ଓ ଗପ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ହଠାତ୍ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେବା ସମୟରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା, ସେ ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ରାତିରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଗରେ ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ପିପଳ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ବସିଗଲେ। ରାତି ହୋଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଭୟରେ ଶୋଇ ନଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଝାଡ଼ୁଦାର ବାହାରି ଆସିଲା ଓ ସେହି ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଝାଡ଼ୁ କଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଜଳସିଞ୍ଚନକାରୀ ଆସିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ସେଠାକୁ ଚୌକି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ଆସେ। ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ତମ୍ବୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କରାଗଲା। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ପିପଳ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମନରେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏହି ଲୋକମାନେ କିଏ ଓ ସେମାନେ ଆଜି ମୋତେ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିବେ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅତିଥି ସେଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଧା ଶରୀର ସର୍ପର ଓ ଅଧା ଶରୀର ମଣିଷର ଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ପମାନେ ବହୁତ ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସଭା ସେଠାରେ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ, ସେଠାରେ 2ଟି ସିଂହାସନ ଥିଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସର୍ପମାନଙ୍କର ରାଜା ନାଗରାଜ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯୁବରାଜ ଉଭୟ ଆସି ସେଠାରେ ବସିଲେ। ସମଗ୍ର ସଭାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜକୁମାର ସେହି ନାଗରାଜଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। ସେ ନୀରବରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନି ବସିଥିଲେ ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବିବାହ ଆଲୋଚନା ଆସିଲା, ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନିଲେ ଓ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। 3-4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା ଓ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ସେହି ପିପଳ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଓ ଏହି ଲୋକମାନେ କିଏ ଜାଣେ? ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଭୟରେ ସେ ସେହି ଗଛରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 4 ଘଣ୍ଟା ଶେଷ ହେଲା, ସେଠାରୁ ସଭା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଅତିଥିମାନେ ଏଣେତେଣେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନାଗରାଜ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଠାରୁ ସେହି ପିପଳ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଉପରେ ବସିଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ମନେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୋତେ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟ ଓ ବିଜାଣୁ ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି। ଏହା ଭାବି ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସାପ କ'ଣ କଲା? ସେ ପିପଳ ଗଛର ମୂଳରେ ବସି କିଛି ସମୟ କାନ୍ଦିଲା ଓ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲା। ଏହି କଥା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଶୁଣୁଥିଲା। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାୟ ପଦ୍ମାବତୀ କହି ସେହି ନାଗରାଜ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ସେହି ଗଛ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଓ ତଳକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ନିଜ ସହରକୁ ଫେରିଲେ ଓ ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଓ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ନ ଯାଇ ଏହି କଥା ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ କହିବି? ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ରାଣୀ ମୋତେ ବହୁତ ଧନ ଦେବେ ଓ ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଯିବି। ଏହିପରି ଭାବି ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ରାଣୀଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ସେ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମହାରାଣୀ, ଆଜି ମୁଁ ଏକ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ମୁଁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଟକି ଗଲି। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିଗଲି। ମୁଁ ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଠାରେ ନାଗରାଜଙ୍କର ଏକ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଅଧା ଶରୀର ମଣିଷର ଥିଲା, ଅଧା ଶରୀର ସାପର ଥିଲା। ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେହି ସଭାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାରିବେ ନାହିଁ ତ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ପିପଳ ଗଛରେ ଲାଗି ରହି ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥିଲି।
ଯେତେବେଳେ ସଭା ଶେଷ ହେଲା ସେଠାରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ଯିଏ ସେହି ନାଗମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରଥରେ ବସି ମୁଁ ବସିଥିବା ସେହି ଗଛ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଓ ପିପଳ ଗଛ ତଳେ ବସି ସେ କିଛି ସମୟ ହାୟ ପଦ୍ମାବତୀ କହି କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଏହା ଶୁଣିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ବାବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଧନ ଦେବି ଯେ ତୁମର ପିଢ଼ିମାନେ ବସି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମୋତେ ଦେଖାଅ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ସେହି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲ। ଏହା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ଆଉ ସେଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ନା ବାବା, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ 1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି, ମୋତେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଅ। ଟଙ୍କା ପାଇ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲା ଓ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲା, ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ଏହି ପିପଳ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଏସବୁ ଦେଖିଛି। ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଓ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସେହି ଗଛର ଡାଳରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ସାରା ରାତି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ନା କୌଣସି ସଭା ସଜାଡ଼ା ହେଲା, ନା କୌଣସି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ଓ କହିଲେ, ବାବା, ତୁମେ ମିଛ କହିଛ ଓ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନା ମହାରାଣୀ, ମୁଁ କୌଣସି ମିଛ କହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ରାଣୀ କହିଲେ, ତେବେ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ବୃଦ୍ଧ ବାବା କହିଲେ, ହେ ରାଣୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହିଦିନ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ହତାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏଠାରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେହିଦିନ କେଉଁ ତିଥି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ଏହା ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେହିଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଦୟ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଏପରି ଅବସରରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହୁଏତ ଆପଣ ସେହି ସଭା ଦେଖିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିବ ତାପରେ ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବି। ମହାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିଗଲା ଓ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସର ସମୟ ଆସିଲା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ମହାରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଣୀ, ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଲୁଚିକରି ସେହି ପିପଳ ଗଛର ମୂଳରେ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା ସମୟ ନିକଟତର ହେଲା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଝାଡ଼ୁଦାର ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଝାଡ଼ୁ କଲା, ଜଣେ ଜଳସିଞ୍ଚନକାରୀ ଆସିଲେ, ସେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାକୁ ଚୌକି ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଚାରିଆଡ଼େ ମଣ୍ଡପ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାପ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧା ଶରୀର ମଣିଷର ଅଧା ଶରୀର ସାପର ଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଇଶାରାରେ କହିଲା, ମହାରାଣୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ମୁଁ ସେହି ଦିନ ଏହା ହିଁ ଦେଖିଥିଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହ ଦେଖୁଥିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସେହି ନାଗରାଜଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଧା ଅଂଶ ସର୍ପର ଓ ଅଧା ଅଂଶ ମଣିଷର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ପାଇବି? ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିପରି ପାଇପାରିବି। ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଗଛର କୋଣରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଡରି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜକୁମାରୀ, କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଧାରଣ ସଭା 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ସଭା ଶେଷ ହେଲା ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସି ସେହି ପିପଳ ଗଛ ନିକଟରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଡରିଗଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଧା ଅଂଶ ସର୍ପର ଅଧା ମଣିଷର ଥିଲା। ମୁଣ୍ଡଟି ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଥିଲା।
निज स्वामी को कांदुथिबार देखि राजकुमारी निजको अटकाई पारिले नाही। राजकुमारी पद्मावती तांको निकटकू आसी तांको हाथ धरिले। हठात महाराणी पद्मावती को सामनारे ठिया होइथिबार देखि फणींद्र तुरंत व्यस्त होई पड़िले। कहिले, राणी तुमे एठारे? तापरे राणी कहिले, हाँ मु तुमको खोजिबा पाई मु अनेक कथा कली, किंतु वर्तमान मु तुमको केउनाडकू जिबाकू देबी नाही। एहा शुणी राजकुमार कहिले, वर्तमान बहुत समय होई गलानी। वर्तमान तुमे मोते पाई पारिबो नाही। एठारे जेउ सभा अनुष्ठित हुए ताहा केवल मोर विवाह विषୟରେ। मो बापा मोर विवाह मनीषमानंको मध्यरे प्रस्ताव देई सारिछंती ओ जेतेबेले तृतीय सभा अनुष्ठित हेबो सेतेबेले मोर विवाह सभारे स्थिर हेबो ओ जेतेबेले मोर विवाह स्थिर हेबो तेबे कुह मोते तुमे किपरि मो सहित रही पारिबो। मोते मो पत्नी सहित रहिबाकू पड़िबो। तुमे मोते परित्याग करिछ। मु सेही दिन तुमको बारंबार बुझाइथिली, मोते पचार नाही। राजकुमारंको कथा शुणी राणी पद्मावती कांदिबाकू लागिले ओ बारंबार राजकुमारंको क्षमा मागिले। फणींद्र कहिबाकू लागिले जे देख राजकुमारी, एहा कांदिबार समय नुहे, मु तुमको एक समाधान कहिबी। जदि तुमे सेही समाधान कर तेबे हुएत मु तुमको मिलिजिबी। राणी पद्मावती कहिले, आपण मोते जहा भी समाधान कहिबे मु सेही समाधान करिबी, किंतु आपणंकु मो सहित रहिबाकू पड़िबो। राजकुमार कहिले, प्रिया मोर जीवार समय होई गलानी। मोते मो बापांको सभारे पहुंचीबाकू पड़िबो, किंतु परवर्ती पूर्णिमा दिन तुमको एहीपरि आसी एठारे बसिबाकू पड़िबो ओ जेतेबेले एठारे सभा आरंभ हेबो मने रख सेतेबेले तुमे चुपचाप आई सिंहासन तले लुचि जीवो ओ जेतेबेले मोर विवाह विषय आलोचना हेबो सेतेबेले तुमे सेही सिंहासन तलु बाहरी आसी महाराजंको सामनारे ठिया हुओ ओ तापरे महाराजंको ठारू मोते मागो, मुन तुमर हेबी। एहा कही राजकुमार अदृश्य होइगले ओ राणी पद्मावती ओ सेही वृद्ध लोकटी निज सहरकू फेरिले। राणी पद्मावती गभीर चिंतारे थिले जे राजा मध्य निज पुअर दुखरे दिनराति दुखी थिले। धीरे धीरे समय बीतीगला ओ राणी चिंता करुथिले जे जहा हेउना काहिंकी मु एही पूर्णिमा दिन मो स्वामी को पाइबी। एहा भाबी उल्लासर एक अवस्थारे राणी वर्तमान कहानी शुणिबा बंद करि देइथिले। वर्तमान से काहारी कथा शुणु नथिले किंबा केबे हेले कहु नथिले, कारण से तांको स्वामी को साक्षात करि सारिथिले। धीरे धीरे समय बीतीगला ओ तृतीय पूर्णिमार समय आसिला। जेतेबेले तृतीय पूर्णिमा निकटतर हेला राणी मनरे भाबुथिले जे आजी जहा हेउना काहिंकी मु मो स्वामी को सह फेरिबी। राणी निजको सजाइले ओ तांको दासीमानंकु कहिले, आजी मोते एपरि भाबरे सजाओ जेपरि मोर विवाह होइथिला। तांको दासी माने राणी को सजाइले ओ पूर्णिमा दिन से सेही वृद्ध लोकटी को नहीं पिप्पल गछर मूलरे लुचि बसिले। वर्तमान उभय लोक सेठारे सेही सभा पाई अपेक्षा करिबाकू लागिले। जेतेबेले राति 12टा हेला सेही समान प्रक्रिया पुनरावृत्ति हेला। झाड़ूदार झाड़ू कला, जलसिंचनकारी पानी छिंचिला ओ सेठारे धीरे धीरे चौकी ओ गोटिए सिंहासन आसे। राणी पद्मावती सेही पिप्पल गछर मूलरू बाहरी आसी सेही सिंहासन पछरे लुचिगले। धीरे धीरे अतिथि मानकर आगमन आरंभ हुए। अत्यंत बड़ शरीर विशिष्ट साप माने सेठारे बसिबाकू लागिले। किछि साप सुंदर, किछि धूसर, किछि कला ओ किछि हलदिया। विभिन्न प्रकारर साप मानकर आगमन आरंभ हुए सेठारे। किछि समय परे राजकुमारंको बापा जे साप मानकर राजा थिले से मध्य आसंती। वर्तमान सेठारे बसी सेमाने परस्पर सह आलोचना आरंभ कले। सेही राजकुमार मध्य आसी सेठारे बसिले। प्रिय बंधुगण, सभा चलीथिला। राजा मानकर अनेक कार्य सभारे करा जाए। सेमानंको विषय परामर्श दिया जाए, सेमानंको विषय पचरा जाए। जेतेबेले समस्त कार्य ठीक भावरे सुनागला तापरे राजकुमारंको विवाह विषय आलोचना आरंभ हेला। वर्तमान राजकुमारंको विवाह कथा आसीबा मात्रे राजकुमारी पद्मावती को सुजोग मिलिला। से सिंहासन तलु बाहरी आसी कर जोड़ी राजांको सामनारे ठिया हेले। बंधुगण, हठात जने महिलांको सेठारे आसीथिबार देखि समग्र सभा विचलित होई पड़िला। तांकु देखि नागराज कहिले, हे पुत्री तुमे किए ओ एही सुनसान जंगल रे अधा राति रे काहिंकी आसीछ? तुमर मृत्युर कौनसी भय नाही कि? तुमे जानी नाहन जे आमे समस्ते नागलोक ओ नागलोक माने केते विषाक्त। सेमाने तुमको छाड़िबे नाही। एहा शुणी पद्मावती कहिले, महाराज मोर कौन भय करिबार अछि? मु आपणंको बहु, आपणंको राजकुमार मोर स्वामी।
जदि आपण विश्वास करू नाहांती तेबे तांकु पचारंतु मुं तांकु विवाह करिछि। जेतेबेले राजा तांको राजकुमारंकु पचारिले राजकुमार ए किए। राजकुमार समग्र कहानी वर्णना कले ओ कहिले पिता दिने किछि सर्पधराळी मोते धरिले ओ धरिबा परे सेमाने मोते एक पेड़ीरे रखी नहीं जिबाकु लागिले। तेणु निजकु बंचाइबा पाई मुं सेही टोकेई भितरे एक नवरत्न हारर रूप धारण कली। सेही सर्पधराळी माने नवरत्न हारटी महाराज शक्तिवर्धनंकु देले। मुं भाबिली जे राजांकर कौनसी पुओ नथिला तेबे मुं काहिंकी एठारे राजांको पुओ न हेबी। तेणु मुं मोर माया द्वारा एक पुओ होई गली ओ एठारे महाराजंको निकटरे अनेक वर्ष रही मुं राजप्रासादर सुख उपभोग कली। महाराज मोते तांको पुओ भली पाळिले ओ मोर विवाह एही सुंदरी सह हेला। किंतु दिने एही सुंदरी जिद कले ओ मोते मोर वंश विषय पचारिले। मुं ताकु बहुत बुझाइली किंतु से मानिला नाही। जेतेबेले से मानिला नाही मुं ताकु सेठाकु नेइगली जेउठारे मोर स्थान अथिला ओ सेठारे पहुंची मुं मोर प्रकृत रूपरे आसी मो परिवार को गली। एहा सुनी राजा कहिबाकु लागिले से सत कहूछि कि? तापरे पद्मावती कहिले हम महाराज ताहा ही होइथिला। मोर विवाह तांको सह होइथिला किंतु वर्तमान तांको शरीरर अधा अंश सापर जेतेबेले कि पूर्वरु तांकर संपूर्ण शरीर मनीषर थिला। पद्मावतींको कथा सुनी नागराज तांको पुओकु धमकाइले ओ कहिले प्रथमे तुमे आमर परंपरा विरुद्धरे जाई पृथ्वीरे विवाह कल ओ तापरे तुमे एही नारी को छाड़ी आम पाखकु फेरी आसिल। तुमे एही अपराध करिछ, तुमे एही जघन्य कार्य करिछ। वर्तमान तुमे जाओ। मुं तुमकु अभिशाप देउछि जे जेपर्यंत एही नारी बंची रहिबो तुमे पृथ्वीरे रहिबो। तुमे तांकु समर्थन करिबो, तुमे तांकु छाड़ी पारिबो नाही। तुमकु तांकु तुमर पत्नी भाबरे रखिबाकु पड़िबो ओ तुमे जेउ राजांको पुओ होइथिल तुमकु सेही राजांकर राज्य मध्य चलाइबाकु पड़िबो। तुमकु सेही राजांकु सेवा करिबाकु पड़िबो। बंधुगण नागराज पद्मावतींकु तांको स्वामींकु देले। से सेही समान दिव्य शरीर रे आसिले। तापरे रानी पद्मावती और राजकुमार फणींद्र मुंड नुआनी तांको पितांको ठारू आशीर्वाद नेले ओ तांको पत्नींकु विदाय देबा परे सेठारू चालीगले। जेतेबेले सेमाने निज राज नगरे पहुंचिले सेठारे पहुंचिबा परे सेमाने देखिले जे पुअर दुखरे महाराजांकर अवस्था बहुत खराब थिला। जेतेबेले महाराजा तांको पुओकु देखिले से बहुत खुशी हेले। से अनुभव कले जेपरी से समस्त रोगरु मुक्त होई गले। राजप्रासादरे पूर्ण उत्सव पालन करागला। राजा सारा सहर रे खबर पठाइले जे आमर राजकुमार फेरी आसिछंती। एहा सुनी सारा सहर रे आनंदर पर्व पालन करागला ओ राजा शक्तिवर्धन ओ तांको रानी सौदामिनी निज पुओकु पाई धन्य हेले। बंधुगण एहीपरि रानी पद्मावती तांकर हजि जाइथिबा स्वामींकु पाइले ओ तांको स्वामींको सह बहुत प्रेमरे रहिबाकु लागिले। बंधुगण एही कहानी रे शिखिबा ओ बुझिबार कथा हेउछि जे जने नारी जेते प्रेममयी सतीसाधु हेउना काहिंकी तांकर जेउ जिद आपणको जीवन निये आपणको केबे हेले सेही जिद पूर्ण करिबा उचित नुहे। एहा सह सेही कथा कुहाजिबा उचित नुहे जहा कहिबा द्वारा निजको किंबा निज परिवार को असुविधा आने। जदि किछि कहिबा द्वारा पत्नीर पितामाता अपमानित हुअंती किंबा आपणकर सम्मान ओ प्रतिष्ठा नष्ट हुए तेबे केबे हेले सेही कथा कुहंतु नाही। सेही कथागुड़िक केबे हेले कुहंतु नाही जहा घरे संघर्ष सृष्टि करे किंबा संपर्क भांगिबार भय सृष्टि करे। बंधुगण किछि कथा पिता पुओ पत्नी ओ मांको ठारू लुचाई रखिबा बुद्धिमानर कार्य जहा द्वारा परिवार रे एक बड़ संकट सृष्टि न हुए। तेणु बंधुगण आजिर भिडियोटी आपनंकु किपरि लागिला निश्चय मतामत दियंतु। आम चैनल को फॉलो करंतु ओ घंटी आइकन उपरे क्लिक करंतु। नमस्कार।